पूरा बस। तो नहीं दिख रहा होगा। पर जितना भी दिख रहा है ना, बहुत मस्त है। अच्छा, जब मस्त लगाई है तो फिर क्यों ना एक बार सब कुछ हटा के देख लो अच्छे से। हाँ भाभी, अगर आप मुझे मौका देंगी तो क्यों नहीं। वैसे इस चीज के लिए बुलाया था आपने मुझे? मुझे लगा था कुछ घर का काम होगा, कुछ दूध या कुछ सब्जी वब्जी मंगवानी होगी, पर यहाँ तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है। दूध और सब्जी नहीं चाहिए मुझे। तो मुझे क्या तो चाहिए? वही चाहिए। ठीक है भाभी, अगर आपको ये चाहिए तो मुझे भी वो चाहिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आता हूँ ना मैं आपके पास। हाँ भाभी जी, बताइए क्या करना है। बैठो ना, तभी तो बताऊंगी। लो, बैठ गया। आह, अब बताओ, जो चाहिए दोगे? बस भाभी जी, अब बातें मत करिए। अब जिस काम के लिए बुलाया ना, वो करते हैं। ये लीजिए, कल आपके पापा ना घर पे भूल गए थे। लेकिन भाभी जी, ये तो भरा लग रहा है। दूध आपने निकाला नहीं क्या इसमें से? अरे नहीं नहीं, निकाल लिया था, ऐसे ही लग रहा है तुमको। अरे हाँ, खाली है। हम्म। मैं देख रहा था कि आपके पास तो दूध की कमी नहीं है, फिर इतना सारा दूध मंगवा के क्या करती हैं? अरे मैं जमा देती हूँ। जमा देती हैं? दही। अच्छा। वैसे आप चाहे तो हम दोनों मिलके काम कर सकते हैं। किस चीज का? अरे दूध का। देखिए, आपके पास तो दूध की कमी नहीं है। इस तरीके से हम ना अपना बिजनेस चालू कर लेंगे। पापा से अलग हटके, पापा का काम अलग है, हम दोनों अपना कर लेते हैं। नहीं नहीं, वो वाला काम तुम करो, लेकिन हाँ अगर तुम्हें मेरा दूध चाहिए तो तुम बता दो, तुम्हारे लिए स्पेशल दे दिया तुमने। हाँ, मैं एक बार सोच रहा था, एक बार टेस्ट करके देख लेता हूँ कि आपके दूध का टेस्ट कैसा है। अगर इससे बढ़िया हुआ तो मार्केट में ना अपना नाम हो जाएगा। अरे मार्केट में थोड़ा ना नाम करना है, कैसी बातें करते हो तुम। ये दूध ना स्पेशल होता है किसी एक इंसान के लिए। अच्छा, तो कौन है वो एक इंसान? फिलहाल तो तुम ही हो। अच्छा। अब चलो तुम्हें दूध पिला देती हूँ मैं। ठीक है, कर लेते हैं एक इसको बार। यहीं रखे रहने दो। हाँ हाँ। अरे शांति, क्या हुआ? तुझे जब भी देखता हूँ तो ऐसे खड़ी रहती है यहाँ पर, और ये आधे आधे कपड़े पहन करके घूमती है पूरे घर में। कपड़े नहीं है क्या तेरे पास? कपड़े तो है साहब जी, पर शुरू से आदत है मुझे ऐसे कपड़े पहनने की। मैं ऐसे नहीं पहने जाते वो छोट बड़े बड़े कपड़े। मुझे तो ना खुला खुला अच्छा लगता है, जिसमें हवा पास होती रहे। देखो। देख, तुझे पता है ना, शरीफों का घर है। यहाँ पे साड़ी वाड़ी पहन के रहा कर, वरना शरीफ लोग ना बिगड़ जाएंगे। अच्छा, तो कैसे रहा करूं भला? पूरी ढक के? और वैसे भी साहब जी मुझे तो साड़ी बांधनी नहीं आती है। अरे तो मैं सिखा दूंगा ना, साड़ी बांधने में क्या है। जिस तरीके से साड़ी खोली जाती है उसी तरीके से साड़ी बांधी भी जाती है। अरे बहुत आसान है। कोई बात नहीं, आप अपने हाथों से सिखा देना साड़ी बांधना हाँ हाँ, और खोलना भी। अपने हाथों से सिखा दूंगा। बस मैं तो ये कहना चाहता हूँ, देख तू इतनी सुंदर है, खूबसूरत है, अपने इस गोरे से बदन को ना ढक के रखा कर, उसी में अच्छी लगती है तू। ढक लूंगी साहब जी, कोई बात नहीं, बहुत टाइम पड़ा है ढकने के लिए। अच्छा, फिर ऐसे तू अगर घूमेगी ना मेरे सामने, तो मैं तेरे साथ ना कुछ कर दूंगा। तो कर दो ना। सच बता। सच्ची तो बता रही हूँ। तो ठीक है, चल अंदर, आज तेरी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। मैं भी आपकी ख्वाहिश पूरी करना चाहती हूँ। क्या बात है कांता, अपनी मालकिन के बैट पर बैठी है और मजे ले रही है। मतलब कोई शर्म लिहाज कुछ नहीं तेरे अंदर? अरे अब कहेगा शर्म लिहाज साहब जी? जब से आपने शर्म उतारी है तब से मैंने कपड़े उतार दिए हैं। अरे तो फिर भी थोड़ा देखभाल करके बैठा कर। कोई देख ले तेरी मालकिन आ गई अचानक से, तो मेरी तो खटिया खड़ी हो जाएगी ना। तुझे तो इस घर से फेंकेगी बाहर, मुझे भी इस घर से निकाल देगी 2 मिनट में। अरे साहब जी इतना क्यों डरते हैं मालकिन से? मुझे सब पता रहता है कब आती मालकिन और कब नहीं आती। अरे शांति, समझा कर। मैं सब ये समझती हूँ। अरे तू समझती होती तो ऐसी हरकतें नहीं करती। तू मानती है ना, ये सारी प्रॉपर्टी घर उसी का है। अरे मैं तो घर जमाई हूँ यहाँ पर, चोरी छुपे तेरे से नैन मटक के कर लेता हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम खुलेआम ये सब करने लग जाए। अरे तो साहब जी मुझे पता है ना मालकिन के आने का टाइम और आपके आने का टाइम था, इसलिए मैं ऐसे बैठी थी आपको खुश करने के लिए, और आप उल्टा गुस्सा कर रहे हैं मेरे ऊपर। अरे मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूँ। देख, कभी ऐसा कुछ हुआ करे, तेरा मूड हुआ करे ना,
तू मुझे मैसेज कर दिया कर या कॉल करके बता दिया कर कि ऐसे तू कमरे में बैठी है। अब ऐसे अचानक से कोई आ जाए तो समझ रही है ना तू, हमारी ना राज खुल जाएगा, ये सबको पता चल जाएगा हमारे बीच में क्या चल रहा है। ठीक है ना साहब जी, अब नाराज क्यों रहे हैं? अगली बार से फोन मैसेज कर दिया करूंगी ना मैं। अब तो मूड सही कर लो ना साहब जी। अच्छा ठीक है, अब तो मेरा मूड ठीक हो गया है। वैसे भी तेरी मालकिन के आने में टाइम है, चलो एक बार रोमांस कर लेते हैं। आइए ना।